एक बार बोल दी आनंद कंद भगवान की जय। व्रत एकादशी बहुत व्रत बना है दुनिया में। सभी व्रत को लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि व्रत नहीं करने पर आपको कोई पाप लगेगा। लेकिन व्रत एकादशी व्रत नहीं है, व्रतराज है। इसको नहीं करने पर पाप लगेगा। क्यों कहा ऐसा? कि शास्त्रों ने लिखा है कि ई व्रत का ई फल है, ई व्रत का ई फल है। सभी व्रतों का फल मिलता है जो शास्त्र विहित है। लेकिन एकादशी व्रत राज है, नहीं करने पर पाप इसलिए लगता है कि इसमें अन्न वर्जित किया गया है। अगर वह व्रत नहीं करता है तो अन्न तो खाता है ना, तो खाने का पाप लगता है। ऐसे तो भगवान के लिए सब दिन बराबर है। सब दिन भगवान को देकर ही खाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही। लेकिन एकादशी के दिन भगवान को देकर भी भोजन खाने में आपको पाप लगता है, क्योंकि अन्न वर्जित कहा। माने ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो कठोर वर्जन किया है। ऐसा वर्जित किया है जिसको मैं अपने जिह्वा से नहीं कह सकता, क्योंकि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्यम अप्रिय न ब्रूयात्। सत्य ही है लेकिन अप्रिय वाक्य है तो मैं नहीं कह सकता। वो तो शास्त्र में विदित है कि अन्न खाने का क्या दोष है, क्यों अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना है और अन्न खाने से ही दोष लगता है। इसलिए यह व्रतराज है। व्रतराज का पुण्य फल है, सबको करना चाहिए। कुछ उसके नियम हैं कि दशमी के दिन 10 चीज छोड़ देना चाहिए, एकादशी को 11 चीज और द्वादशी के दिन 12 चीज छोड़ देना चाहिए। कांस्यम मांसम मसूरम, कांस के बर्तन को छोड़ देना है, मांस नहीं खाना है, मसूर का दाल नहीं खाना है, चाना कोदो और शाक मधु तथा पारान माने दूसरे का भोजन दशमी के दिन नहीं करना है। ऐसे कहा कि पुनर्भोजन माने दोबारा भोजन भी नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है। दशमी को 10 चीज छोड़ दे और एकादशी को 11 चीज छोड़ देना है, जिसमें जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, चोरी करना, चुगली करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये 11 चीज छोड़ देना है। और फिर कहा कि द्वादशी के दिन वैसे ही कांस के बर्तन को छोड़ देना है, मांस मदिरा मधु का त्याग कीजिए, तेल नहीं लगाना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यायाम नहीं करना है, परदेश नहीं जाना है, दोबारा भोजन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, मसूर का दाल और अस्पर्श को स्पर्श नहीं करना है। ई द्वादशी के दिन 12 चीज त्यागने हैं। और तब ऐसे कहा शास्त्रों में कि दशमी के दिन एक समय का, एकादशी के दिन 2 समय का और द्वादशी के दिन 1 समय का, यानी 3 दिन का यह व्रत है तो 4 समय का भोजन छोड़ देना होगा। लेकिन अब 4 समय का भोजन आप नहीं छोड़ सकते हैं तो जेन केन प्रकारेण एकादशी को केवल अन्न छोड़ देने से एकादशी हो जाता है। इसके संबंध में मैं एक पौराणिक कथा कहूंगा, जो कथा विश्राम सागर में विस्तार से है। क्यों केवल एकादशी को अन्न छोड़ देने से एकादशी हो जाता है। अन्न का त्याग कीजिए एकादशी के दिन। एकादशी करने के संबंध में कहा कि 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष के उम्र तक के सभी को एकादशी करना चाहिए। अन्य पुस्तकों में कहा कि 76 वर्ष की उम्र तक करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वर्जित किया है बाल, वृद्ध और रोगी को, कि बाल, वृद्ध और रोगी के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर साथ देता है, समय साथ दे रहा है, तो आप अपने उद्धार का उद्योग कीजिए। चूंकि कलयुग में
जीव को उद्धार का बहुत सुगम उपाय तुलसी बाबा ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बिल्कुल सस्ता दवा तुलसी बाबा ने दिया रामचरितमानस में कि केवल राम कहिए, लेकिन हम जीव माया से मोहित हैं, इतने सस्ता दवा को भी उपयोग में नहीं लाते हैं। तो कहा कि गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विधेत, कहा कि विष्णु पादोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विधेत। गरुड़ पुराण में तो कहा कि एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णु पदाम्बु नामनी मरने मुक्ति दायनी च। गरुड़ पुराण में कहा कि आप अगर एकादशी व्रत किए हैं, गीता का पाठ किए हैं, गंगा जल लिए हैं, तुलसी दल लिए हैं, विष्णु नाम स्मरण किए हैं, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ पुराण में तो ये भी कहा कि मरते समय अगर आप कह दें कि मैं सन्यासी हूं, तो भी मुक्ति हाथ में है। गीता में तो कहा कि अंतकाले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। गीता अध्याय 8 के 5, 6, 13 नंबर श्लोक में यही कहा है। रामचरितमानस में कहा कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। अंते मति सो गति, अंत में जैसा मति होता है वैसा गति मिल जाता है। तो कहा कि अगर आप मरने के समय राम बोल दें, कृष्ण बोल दें, गोविंद बोल दें, मेरा स्मरण कर दें, भगवान ने कहा, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कौन जानता है कि आप मरते समय राम कहेंगे? कौन जानता है कि आपको कोई मुंह में मरते समय गंगाजल देगा? कौन जानता है कि आप तुलसी दल लेंगे? तो अगर आपको यह सब संभव होगा कि नहीं होगा, क्षणभंगुर तन में क्षणभंगुर समय है, कब नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को किसी ने देखा नहीं। तो जो ऐसे आपने अपने धन का अर्जन किए हैं, वैसे आप अपने समय रहते अपने पुण्य का अर्जन कर लें। अपने मुक्ति का उपाय आप स्वयं ढूंढ लें। इसलिए कहा कि आप एकादशी व्रत करें। तो एकादशी व्रत आप जरूर करें। इसके लिए कहा कि समय साथ देता है तो आप मरते दम तक कुछ अर्जन उपार्जन अर्थ का उपाय करते हैं, तो अपने मुक्ति का भी उपाय कर लीजिए। मुक्ति का भी उपाय कर लीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत का इतना पुण्य है कि एकादशी की उत्पत्ति यह सतयुग में मूर दैत्य के समय हुआ। जब मूर दैत्य को वध करने के लिए भगवान जा रहे थे, उस समय एकादशी की उत्पत्ति हुई और वही एकादशी मूर दैत्य का वध किया। तो भगवान ने उनको काफी वरदान दिए, जिसमें कहा कि तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो तुम्हारा सेवन करेगा, जो इस व्रत का पालन करेगा, उसको अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, मुक्ति तथा दुर्लभ मेरे लोक को भी प्राप्त करेगा। कथा विश्राम सागर से बहुत फल भगवान ने अपने मुंह से एकादशी को दिया है। एकादशी में उपवास का, जागरण का, पूजन का, प्रदक्षिणा का, दान का, स्नान का बहुत महात्म है। ऐसे समझिए कि आप 10वीं को संकल्प कर लीजिए कि मैं कल व्रत एकादशी करूंगा। संभव है तो निर्जल व्रत कीजिए, नहीं तो फलहार पर, जलहार पर एकादशी होता है। हम कलयुगी जीव हैं। जब ये पुस्तक बना, जब यह कथा बनी राजा रुक्मांगद के समय, उस समय सतयुग चल रहा था। तकृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही सब प्राणी। उस समय लोग भगवान के ध्यान करके तर जाते थे।
उस समय किसी व्रत और उपासना की जरूरत नहीं थी। सतयुग में तो धर्म के चारों पैर थे, इसलिए भगवान के स्मरण मात्र से ही सब लोग धाम को चले जाते थे, बैकुंठ चले जाते थे। लेकिन उसके बाद जरूरत पड़ा, जब धर्म के पैर टूटते टूटते कलयुग में केवल एक पैर रह गया, दान, तो कहा कि आप एकादशी व्रत करें, दशमी को संकल्प करें कि कल मैं एकादशी व्रत करूंगा, चाहे ऐसा कहिए कि मैं कल अन्न का त्याग करूंगा। जो आप अन्न नहीं खाए वो अन्न द्वादशी के दिन आप दान कर दीजिए। अगर आप निर्जल व्रत किए हैं तो जो जल आपने नहीं पिया वो जल का घड़ा द्वादशी के दिन आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए। जो फल आपने खाया वो फल दान कर दीजिए। जो आपको लगता है एकादशी में, द्वादशी के दिन ब्राह्मण को आप तृप्त कीजिए। एकादशी का अपना नियम है कि व्रत धारण किए हैं तो उस दिन पूजन, भगवान का स्मरण, संकीर्तन, रात्रि जागरण, संभव है तो भूमि शयन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए और इस प्रकार से एकादशी व्रत आप करें। पुनः द्वादशी को आप स्नान से निवृत्त होकर पूजन करें और वही दान करें। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आपको पारण करना है। ब्राह्मण को आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप अपना वो सीधा, जिसमें एक ब्राह्मण का भोजन हो जाए, जैसे आटा, दाल, नीमक, आलू, मिर्चा जो देना है, ताकि चौका में वो सामान पहुंचे तो एक आदमी का भोजन तैयार हो जाए, आप दान कीजिए। आप जो दान करते हैं वो अक्षय होता है, अक्षय होता है धाम, तो उसको आप दान करें और द्वादशी के दिन आप पारण करें। ऐसे गृहस्थ लोग कहीं कहीं थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि दशमी विध एकादशी, तो ध्यान रहे कि सूर्योदय काल में अगर 5 मिनट भी दशमी है और दशमी में सूर्योदय हुआ है तो उस एकादशी को नहीं करना है। चूंकि दशमी वेद एकादशी करने पर वह जमराज को चला जाता है। चूंकि मोहिनी का भाग है, राजा रुक्मांगद के कथा में यह मोहिनी को स्थान दिया गया कि जो दशमी विध एकादशी करेगा वो मोहिनी को मिलेगा। जैसे आप पूजा करने के बाद अगर जल गिराकर और फिर अपने मस्तक पर स्पर्श नहीं कराते हैं, आचमन नहीं करते हैं, विष्णुवे नमः सक्राय नमः नहीं कहते हैं, तो वह पुण्य फल इंद्र को चला जाता है। वैसे ही दशमी विध एकादशी करने पर वह फल आपको चला जाएगा मोहिनी को, वो जमराज का है। इसलिए दशमी विध एकादशी वर्जित है। 5 मिनट समय हो और सूर्योदय हो गया, आप 5 मिनट भी दशमी है तो उस एकादशी का त्याग करें। उस दिन फलाहार रहें, एक समय रोटी दाल का भोजन करें और दूसरे दिन एकादशी करें। शुद्ध एकादशी पूरा 24 घंटा हो तो भी लोग वर्जित करते हैं। जब तक उसमें द्वादशी फेट न हो तब तक नहीं करना चाहिए। अगर 5 मिनट ही एकादशी है सूर्योदय के समय, बाकी दिन द्वादशी है, तो उस द्वादशी को आप जरूर करें। हो सकता है कि 12 घंटा एकादशी है, 12 घंटा द्वादशी है तो भी ठीक है, लेकिन दशमी 2 मिनट भी उसमें नहीं होना चाहिए। पूरा एकादशी मिलता है, अगर हो सकता है कि 24 घंटा 26 घंटा एकादशी हो तो दूसरे दिन आप द्वादशी ही कर लें और त्रयोदशी में पारण करें, क्योंकि वैष्णव लोग वही द्वादशी करते हैं। तो आपको ऐसे जानना होगा कि द्वादशी के पारण की भी कुछ विधियां हैं। एकादशी तो सबसे पहले मार्गशीर्ष मास को एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास माने अगहन मास से करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। तो मार्गशीर्ष मास माने अगहन मास के उत्पन्ना एकादशी से आप शुरू करें और 24 एकादशी 26 एकादशी भी होती है, जब
मलमात माने पुरुषोत्तम मास लगता है तो 26 एकादशी होती है। एकादशी का उद्यापन करने का भी विधान है, लेकिन हम कहेंगे कि मरते दम तक आप एकादशी करते जाइए, 8 वर्ष से 85 वर्ष तक। कुछ पुस्तक कहा 76 वर्ष तक, लेकिन कुछ ने कहा कि बाल और वृद्ध तथा रोगी को वर्जित है। तो आप जिस अवस्था में हो एकादशी करते ही रहें। भगवान की ऐसी कृपा हो कि आप एकादशी करते ही एकादशी में ही अंतिम सांस ले लें। तो कुछ पारण की विधियां हैं। मार्गशीर्ष मास में दोनों पक्ष की जो एकादशी होती है अगहन की, उसमें गोमूत्र से पारण होता है, और पुष मास के दोनों पक्ष में गोबर से। माघ मास में दोनों पक्ष की एकादशी में गो दूध से, फागुन मास में गो दही से पारण होता है, चैत में गो घी से, बैसाख में कुशोदक से, और जेठ में तिल से, आषाढ़ में जौ से, सावन में हरे से, भादो में आंवला से, और कुआर जिसको आप माने पितृपक्ष वाला, और वो जो आता है दशहरा के बीच, तो वो दोनों में आप मीठा से पारण करें, गुड़ से। कार्तिक में तुलसी दल गंगाजल से पारण की विधि है। लेकिन एक बात जो हमने कहा कि किसी तरह से अन्न छोड़ देने पर एकादशी हो जाती है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा विश्राम सागर से राजा रुक्मांगद का कथा है कि उनके बगीचे में एक अप्सरा उनके बगीचे में फूल के सुगंध से मोहित होकर रोज स्वर्ग से अप्सरा आती थी और फूल तोड़कर चली जाती थी। एक दिन एक अप्सरा आई। वह अप्सरा साधारण नहीं, वह उर्वशी थी। तो जब वह अप्सरा आई तो रात को फूल लेती थी और वही आनंद करती थी। सुबह होते चली जाती थी। एक दिन उसके पैर में एक कांटा गर गया। वो कांटा जो था उसका नाम हम आज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी व्रत में हूँ, आज एकादशी है। तो उसका अंग्रेजी शब्द बता रहा हूँ, ब्रिंजल। ब्रिंजल का जिसका आप लोग चोखा सब्जी सब बनाते हैं, तो ब्रिंजल का कांटा उसको गर गया। तो उसके ब्रिंजल का कांटा करने से उसका इतना पुण्य छीन हो गया कि वह फिर स्वर्ग नहीं जा सकी। सुबह हुआ, राजा रुक्मांगद आए, माली आया, पूछा कि आप कौन हैं? तो कहे कि मैं प्रतिदिन फूल लेने आती हूँ, आपके पुष्प वाटिका के खुशबू हमारे स्वर्ग तक जाता है। ध्यान रहे कि पुष्प वाटिका स्वर्ग में भी है, इंद्र के पास, लेकिन उनके फूल की खुशबू मृतलोक में माने धरती पर नहीं आता है। लेकिन राजा रुक्मांगद के फुलवारी के खुशबू स्वर्गलोक तक जाती है। इस पर रीझ कर वह अप्सरा उर्वशी आई थी। तो कही कि तब फिर क्या? राजा कहे कि हम क्या उद्योग करें कि फिर तुम वहां चली जाओ। तो कहा कि मेरा पुण्य नष्ट हो गया है, ताकि मैं वहां नहीं जा सकती। अगर आपके राज्य में कोई एकादशी किया है तो अपने एकादशी व्रत के पुण्य से जल संकल्प करके मुझको दे देगा, तो उसके पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। इस प्रकार कहने पर राजा रुक्मांगद बोले कि हमारे राज्य में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता है, एकादशी करने वाला कहां मिलेगा। तब उर्वशी ने कही कि अगर आपके राज्य में कोई एकादशी नहीं किया है तो आप एक उपाय करें, ये पता लगवाएं कि किसी तरह से कोई कल अन्न ग्रहण नहीं किया है। अगर कोई किसी कारण से उपवास रह गया हो, अन्न का त्याग कर दिया हो, यानी अन्न नहीं मिलने के कारण अन्न उसके घर में नहीं हो, झगड़ा में, क्रोध में, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, कैसे उसको अन्न नहीं मिला हो, तो उसको एकादशी ही माना जाता है। तब राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि कल जो उपवास रहा होगा उसको मैं इनाम दूंगा। इस पर एक बुढ़िया दाई आई, कही कि मेरा सेठ मुझको मार कर निकाल दिया था
और मेरे घर में कोई अन्न का दाना नहीं था। मैं रात भर भोजन नहीं की हूँ, मैंने अन्न छुआ ही नहीं, और रात भर भूखे नींद भी नहीं आया, माने जागरण हो गया। तो वही हाथ में जल लेकर जब पढ़ी और मंत्र अभिमंत्रित करके उनके शरीर पर फेंकी, उर्वशी के शरीर पर, तो वह स्वर्ग को चली गई। माने अनजान में भी जो उपवास रह गया, जिसने अन्न नहीं खाया, उसके जल फेंकने से उर्वशी स्वर्ग को चली गई। तो इस आधार पर विश्राम सागर के कथा के अनुसार किसी तरह से जीव को, मनुष्य को अन्न का त्याग एकादशी के दिन कर देना है। और इस तरह भी एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते हैं तो आपका एकादशी हो गया। आप वृद्धावस्था के हैं तो एक टाइम दाल रोटी, एक समय दाल रोटी का भोजन करके आप भगवान का नाम लें। क्या फल होगा मैं नहीं जानता। संत होने के लिए जीव के उद्धार का कारण बताया। मैं अवधेश गोस्वामी, छपरा बिहार। अगर आपको यह एकादशी व्रत पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सीताराम।